कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा, मैंने आपके साथ बात नहीं करनी। सबसे बड़ा नुकसान पीसीबी को यह हुआ है। जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। अगर मैं बासित अली ये बोलता है कि बीसीसीआई ही आईसीसी है, तो इसमें क्या गलत है? मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं किस बोर्ड को कितने कितने मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं। बीसीसीआई से जो जय शाह है उनसे मिलने की कोशिश की है मोहसिन नकवी ने कि जय शाह से मुलाकात करके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए कि पीसीबी जो है वो एक ऑफर करने जा रहा था कि भाई साहब आप जो है वो बायलैटरल सीरीज हमारे साथ खेलें। ये सारी बातें जय शाह के साथ जो मोहसिन नकवी ने करनी थी, लेकिन बात यह है कि जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात ही नहीं की है। बीसीसीआई की जानिब से बारहा पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उन्हीं की जाती है। पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ना बीसीसीआई के हाथ। फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है, और मुझे कहीं लगता है कि बर्फ पिघलेगी और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंशाल्लाह भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा जरूर करेगी। क्या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आएगा, या आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। इंडिया वाले बिल्कुल खामोश कहेंगे कर लो तुम अपनी जब तैयारी पूरी कर लोगे ना, तुम कर लो, हम तुम्हें बिल्कुल आखिर में सदमा देंगे, और सदमा भी ऐसा देंगे कि हार्ट अटैक होगा तुम्हारे लिए। पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहां पे लाना है, और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहां पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। 2028 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे। बात यह कि बाकी बोर्ड अगर इस तरह की बात करें तो इसका मतलब है जो तराजू है ना, जो तराजू है वो पलड़ा जिसका भारी है वो बीसीसीआई का भारी है, क्योंकि कोई भी बोर्ड बीसीसीआई के साथ तो पंगा लेगा नहीं। आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। ये मेन बात करते हैं अभी आईसीसी की, जो कि मीटिंग होनी थी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सबको इंतजार था कि मीटिंग होगी, क्या होगा। मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंचे, तमाम उसकी डिटेल्स आई, लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान 2016 में भी आपके यहाँ आया, 2023 में भी आया, तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको भी जवाब करना पड़ेगा। और वो इस प्रेशर को देखते हुए यकीनन अक्टूबर के एंड में अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भारत भेजेगा, लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि भारत की टीम आएगी। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट ऑफ योर्स। लेकिन ये है कि अगर हम देखें अभी जो इंडियन मीडिया आप कह लें या जितने भी लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो जब इसका इजहार कर रहे हैं तो वो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है, और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंड दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो क्या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आएगा, या आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी व्हाट्सएवर वजीर खारजा होंगे
उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं। मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है? आप देखिए कि यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, कोई भी और टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टेनिटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आईबॉल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमजोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी तो दैट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू, और पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहां पे लाना है। और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहां पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना, वो बड़ा 28 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंडिया। वो क्या कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है ना जी। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था पिछले साल भी, वो हमने देखा। पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये रंग में भंग डालना, सियासत करना खेलों के नाम पर, ये बड़ा गलत है। तो फिर अगर भारत खुदा न खास्ता ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को तो खुल के फिर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ स्टार्ट नहीं किया ना गलत बात। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। और मतलब मोहसिन नकवी को पता था कि मोहसिन नकवी, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के माइंड में, आपको पता है कि मोहसिन नकवी का वो फाइलें शैलें भी लेके गए हुए थे, और मोहसिन नकवी के माइंड में 2 से 3 चीजें थी, और वो चीजें डिस्कस ये होनी थी कि अगर जय शाह मेरे साथ बात करेंगे तो एक तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा कि जिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप जो है वो हमारे साथ सीरीज खेलो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी घर में करवानी है और उनके साथ सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी है। बेटा, असली बात जो होनी थी ना वो ये होनी थी कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई जय शाह, उन्होंने जो मिल के बात करनी थी ना, जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से टाइम मांगा था मीटिंग के लिए और जय शाह ने उसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो मैंने आपके साथ बात नहीं करनी। सबसे बड़ा नुकसान पीसीबी को ये हुआ है। लेकिन ये ख्वाब देखना कि भाई इंडिया जब वो पाकिस्तान आएगा, अबे वो पिछले 12 साल से तुम्हारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, वो तुम्हें लग रहा है कि पाकिस्तान आएंगे डायरेक्टली? यार खुद सोचो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करवाओ। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं, मानता हूं, लेकिन वो भी उनका एहसान है कि हमारे साथ खेल लेते हैं, हमारे साथ थोड़ा बहुत ग्राउंड शेयर कर लेते हैं, थोड़ा मजा आता है। इंडिया पाकिस्तान का जो आज राइवलरी है, प्यार है, वो हमें देखने को मिलता रहता है। लेकिन फिर ये कह देना कि भाई इंडिया जो है वो सीधा सीधा पाकिस्तान आएगा, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि भाई अब औकात से बाहर निकलने वाली बात। ये हमारी औकात अभी है नहीं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से खेले। हाँ, ये हमारी औकात में बाकायदा जरूर है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में हो जाए, इंडिया में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, तो फिर जो है पाकिस्तान ये सोच सकता है कि हाँ यार एक काम करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच हमें देखने को मिलेगा। मगर ये डायरेक्टली कह देना कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, अगर आ जाती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बीसीसीआई से जो जय शाह है उनसे मिलने की कोशिश की है मोहसिन नकवी ने कि जय शाह से मुलाकात करके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए कि अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजें, ऐसा ना करें और हमारे यहाँ पूरे इवेंट को होने दें। या जो पीसीबी जो है वो एक ऑफर करने जा रहा था कि भाई साहब आप जो है वो बायलैटरल सीरीज हमारे साथ खेलें। ये सारी बातें जय शाह के साथ जो मोहसिन नकवी ने करनी थी, लेकिन बात यह है कि जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात ही नहीं की है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक जय शाह और मोहसिन नकवी की कोई अकेले में मुलाकात नहीं हुई है और अभी तक ये चीज डिस्कस हो ही नहीं पाई है। और न्यूज ये भी आ रही है कि शायद जय शाह जो है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करें ही ना, मौका ही ना दे मोहसिन नकवी को अपना जो केस है वो उनके सामने रखने के लिए या कोई भी डिमांड करने के लिए।